तो दोस्तों स्वागत है आपका क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। आज की जो कहानी है इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के दौर में हमारे समाज में ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं जिन पर हम चाह कर भी विश्वास नहीं कर सकते और जहां रहकर हमारी बहन बेटियां खुद को असुरक्षित समझती हैं। यानी यूँ कहें तो अब लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं और यही वजह है कि जब हमारी बहन और बेटियां स्कूल जाती हैं, बाज़ार जाती हैं या किसी सरकारी दफ्तर या गैर सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए जाती हैं तो उनके दिल में अब एक डर सा बन जाता है और वही डरी सहमी सी वो रहने लगती हैं कि कहीं रास्ते में उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिसका किसी को खबर ही ना लगे, पता ही ना चले। तो देखिए हादसा होने वाली बात भी है क्योंकि आजकल समाज में कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी खबर आपको रोज़ सुनने को मिलती है कि आज इस प्रदेश में, इस इलाके में ये घटना हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं में या बेटियों में एक भयानक डर को अंजाम दे रही हैं। मगर आज की हमारी ये कहानी ये आपको ऐसा संदेश देती है कि अगर लड़कियां या महिलाएं अपने आप में मजबूत हों तो सामने वाला चाहे जैसा भी दरिंदा हो वो उस पर हाथ नहीं डाल सकता। यानी महिला अगर मजबूत है, बेटी अगर मजबूत है तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई उसकी तरफ आंख भरकर भी देखे। क्योंकि आपने सुना ही होगा सामने वाले को तभी मौका मिलता है जब हम खुद से उसको कोई ऐसा चांस देते हैं। यानी अगर कोई हमारी तरफ देख रहा है तो हम उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं या कोई और इशारा कर देते हैं जिससे सामने वाला अलर्ट हो जाता है। वो समझता है कि इसको मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है और शायद तभी ये देखकर मुझे हंस रहा है और वो आगे बढ़ने की उसकी तरफ हिम्मत करता है, उससे बातचीत करने की हिम्मत करता है। और ये गलती इसी वजह से होती है जब हम खुद से उसे मौका देते हैं। आज की कहानी में जो आपको सुनने को मिलेगा उसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश के ज़िला भागलपुर की। और यहाँ एक दंपत्ति यानी पति पत्नी रहते हैं साथ में और दंपत्ति में जो उसका पति है वो किसी दूसरे शहर में कुछ कमाने के लिए गया हुआ था और उसकी पत्नी जो है वो घर में गांव में अपने ससुराल वालों के साथ अकेली रहती थी और वो पशुओं का पालन पोषण करती है, उनको पालती है और उसी से अपने परिवार का वो खर्चा चलाती थी। हालांकि उसके परिवार में और भी लोग थे मगर वो महिला कुछ ऐसा महसूस करती है कि वो उनके प्रति खुद को असुरक्षित समझने लगती है। यानी एक डर की भावना उसके अंदर, उसके मन में बनी रहती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो उसका देवर था उसकी अपनी भाभी पर यानी इस महिला पर गंदी नज़र रहती थी। आए दिन वो उसके घर में ऐसे वक्त पर आता था जब घर में बच्चे नहीं होते थे, बच्चे कहीं बाहर खेलने गए होते थे या घर के और लोग घर में नहीं होते थे, तभी उसका देवर घर के अंदर घुसता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता था। और इस तरह कई बार देवर ने इस महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जबकि उसकी भाभी हमेशा उसको ऐसा करने से मना कर देती थी। और उसने बार बार ये चुनौती भी दी कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन देवर जो था वो अपनी आदत से मजबूर था और उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो वाकई बहुत ही अजीब मानसिकता का आदमी था, वो उसकी बातों को अहमियत ही नहीं देता था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो मान ही नहीं रहा था। उसे जो करना होता था वो करके ही रहता था। अपनी हरकतों से यानी बाज वो आ नहीं रहा था। और हद तो जब हो जाती है जब देवर की इसी जिद के चलते दोनों के बीच काफ़ी देर तक विवाद होता है और मजबूर होते हुए उस महिला ने एक दिन कुछ ऐसा कांड किया जो वाकई ख़तरनाक था, जो वाकई पुरुष जाति के मन में डर पैदा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बात है 7 अक्टूबर 2021 की। शाम के लगभग 6 या 6:30 का टाइम होता है जब घर में कोई नहीं होता, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे और इसी बीच उसका देवर घर में आता है और महिला को अकेला देखकर बुरी नीयत से दबोच लेता है, जिस पर उसकी भाभी ने पहले तो काफ़ी समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माना और इसी बीच में उनमें काफ़ी कहासुनी भी होती है। मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन जब मारपीट की नौबत आती है तो ये महिला अपना एक विकराल रूप धारण कर लेती है। यानी वो बेखौफ और निडर होकर देवर की ना केवल पिटाई करती है
बल्कि एक धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर देती है। और जैसे ही उसका प्राइवेट पार्ट अलग होता है, वो व्यक्ति यानी देवर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और उसका शोर शराबा सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे, आसपास के घरों के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको खून से लथपथ देखकर सभी की हालत ख़राब हो जाती है। और देखिए, जब इस औरत से पूछा जाता है कि आखिरकार बात क्या थी, तब ये महिला अपनी आप बीती बताती है कि उसका पति तो यहाँ नहीं रहता और ये मेरा देवर मुझ पर गलत नज़र डालता है। आए दिन ये मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है, शारीरिक संबंध बनाने की तमाम कोशिशें ये कर रहा था। मैंने इसे कई बार समझाया लेकिन फिर भी ये नहीं माना। और जैसे ही लोग ये बात सुनते हैं तो लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। मगर मामला एक परिवार का था, एक घर का था, तो इसलिए कोई इस मामले में कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। और इस परिवार के जो लोग थे, जो इस घर की बाकी महिलाएं थीं, उन महिलाओं ने, लोगों ने मिलकर उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके घर के लोगों को लगा कि केवल इस महिला की गलती है और इस महिला को इतना मारा गया कि उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। और जब खबर फैलती है तो सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उधर इस देवर को, जिसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था, उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और इस महिला को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उसकी भी हालत ठीक नहीं थी और देवर की हालत गंभीर थी, जिसको देखकर डॉक्टरों ने उसे माएगंज हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। साथ ही उस महिला को भी हायर मेडिकल सेंटर में रेफ़र कर दिया गया। और अब फ़िलहाल उस महिला को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत थी। वैसे भी उसने ये बिल्कुल ठीक ही काम किया था, अपनी आबरू को बचाने के लिए उसने ये काम किया। और उसके मन में, उसके जहन में जो भी बात आई, उसने वो हाथों हाथ एक्शन लिया और ऐसा काम कर दिया। उसने जो काम किया वो अपनी आबरू बचाने के लिए किया। और ऐसी बहादुर महिलाओं का समाज में होना बेहद ज़रूरी है। और अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई काम होता है, ऐसी कोई घिनौनी हरकत होती है, तो उसे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, भले ही वो ऐसा काम ना करे, लेकिन उसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। या तो उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए या फिर अपने घर परिवार में उसे बात करनी चाहिए। और इस खबर के वायरल होने के बाद जितने लोगों ने भी इसे देखा तो यही कहा कि वाकई इस महिला ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, ये सैल्यूट की हकदार है। क्योंकि उस महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जिस तरह का कदम उठाया है, ऐसा कदम आज की नारियों को, आज की महिलाओं को भी उठाना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। और उन पर अगर कोई भी गलत नज़र डालता है, चाहे आप स्कूल में हो, किसी दफ्तर में हो, बाज़ार में हो, कहीं भी हो, आप सभी सुरक्षित हैं जब आप अपने आप में मजबूत हैं। जब तक आप खुद से मजबूत नहीं हैं तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि आपके परिवार के लोग, पुलिस प्रशासन, हर कोई आपके साथ हर वक्त नहीं रह सकता। इसलिए ये सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा दी जाती है, स्कूलों में भी, परिवारों में भी ये बताया जाता है कि कैसे ख़ुद को सुरक्षित रखना है, कैसे गंदे लोगों से अपने आप को बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे यही जाहिर होता है कि आज के दौर में महिलाओं को अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। कोई उसके साथ हर समय खड़ा हुआ नहीं रहेगा। हर लड़की को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी और अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग खुद ही लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसे सुनकर शायद आपको कुछ संदेश ही मिला होगा। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।